हेलो स्कॉलर्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट फर्स्ट के एमसीक्यूज़ का पार्ट फोर्थ और इसमें हम डिस्कस करेंगे 10 एमसीक्यूज़ और ये 10 एमसीक्यूज़ रिलेटेड होंगे योग दर्शन मीन्स योगा फिलॉसफी से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। मैं हूं मोहिनी और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन दैट इंस्पायर्स पर। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन। योग दर्शन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर पहला कथन दिया हुआ है, योग दर्शन सांख्य दर्शन के 25 तत्वों के साथ साथ ईश्वर या भगवान को 26वें तत्व के रूप में स्वीकार करता है। और सेकंड कथन है, योग दर्शन पुरुष को प्रकृति से अलग करने संबंधी आध्यात्मिक उपाय बताता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है या फिर दोनों सही हैं या इनमें से कोई सा भी सही नहीं है, ये आपको बताना है। सांख्य दर्शन ने जो 25 तत्व बताए हैं उन 25 तत्वों को योग दर्शन एज इट इज़ स्वीकार करता है, यानी कि दोनों की तत्व मीमांसा समान है। सिर्फ इनमें इतना सा डिफरेंस है कि योग दर्शन जो है वो एक एक्स्ट्रा तत्व को मानता है जिसे कहते हैं ईश्वर। ठीक है, इस तत्व को उसने 25 तत्वों के साथ साथ सम्मिलित किया है, इसलिए 26 तत्वों की सत्ता को वो स्वीकार करता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट में है, योग दर्शन पुरुष को प्रकृति से अलग करने संबंधी उपाय बताता है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि योग दर्शन प्रकृति और पुरुष के बारे को अलग करने संबंधी कोई भी बात नहीं करता है। वो सिर्फ और सिर्फ मोक्ष प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक उपाय बताता है, अष्टांग योग मार्ग को बताता है। सो फ्रेंड्स, इसमें से ऑप्शन 1 करेक्ट होगा, केवल ए स्टेटमेंट जो है वो सही है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। योग दर्शन के अनुसार प्रकृति और पुरुष के संयोग के लिए आवश्यक है अष्टांग योग मार्ग, चित्त वृत्तियों का निरोध, ईश्वर या फिर उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स, सांख्य दर्शन मानता था कि पुरुष और प्रकृति के योग से सृष्टि का निर्माण होता है। उसने किसी अन्य तत्व को नहीं बताया था इन दोनों के बीच में, लेकिन जो योग दर्शन है उसने पुरुष और प्रकृति को मिलाने के लिए एक अन्य तत्व को भी बताया है, वो है ईश्वर। ठीक है, जिसे उसने 26वां तत्व माना है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। योग दर्शन की तत्व मीमांसा डैश की तत्व मीमांसा के समान है, अतः इसमें एक अन्य तत्व डैश को भी सम्मिलित किया गया है। तो ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, अभी बाद के स्टार्टिंग के क्वेश्चन से आपको पता चल गया होगा। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर है थर्ड, क्योंकि योग दर्शन की तत्व मीमांसा किसके समान है, सांख्य दर्शन के समान है, और जो इसमें अन्य तत्व जोड़ा गया है वो कौन सा है, ईश्वर है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ये असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, अभिकथन और तर्क। इसमें अभिकथन दिया हुआ है, योग दर्शन अष्टांग योग मार्ग पर अधिक बल देता है, और इसका तर्क दिया हुआ है, सांख्य दर्शन के अनुसार पदार्थ के वास्तविक स्वरूप को जानकर सुख दुख के अनुभव से अलग होना ही सत्य ज्ञान है। अब इनमें से कौन सा सही है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, या फिर ए और आर दोनों सही हैं बट जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ए और आर दोनों गलत हैं, सही नहीं है, या फिर ए सही है और आर गलत है। बताइए इनमें से कौन सा होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, अभिकथन दे रखा है, योग दर्शन अष्टांग योग मार्ग पर अधिक बल देता है, ये करेक्ट है, सही स्टेटमेंट है, क्योंकि मोक्ष प्राप्ति के लिए योग दर्शन ने अष्टांग योग मार्ग को ही बताया है। ठीक है, और इसका रीजनिंग है, सांख्य दर्शन के अनुसार पदार्थ के वास्तविक स्वरूप को जानकर सुख दुख के अनुभव से अलग होना ही सत्य ज्ञान है। जैसा अभी हमने आपको पहले बताया कि योग दर्शन जो है वो सांख्य दर्शन की ही तत्व मीमांसा को स्वीकार करता है, उसी प्रकार से ये सांख्य दर्शन की ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा को भी एज इट इज़ स्वीकार करता है।
तो अगर योग दर्शन मोक्ष प्राप्ति के लिए अष्टांग योग मार्ग पर बल देता है तो इसका मतलब सांख्य दर्शन भी अष्टांग योग मार्ग पर बल देता है। और सांख्य दर्शन ने बताया है कि वास्तविक पदार्थ के वास्तविक स्वरूप को जब हम जान लेते हैं तो फिर सुख दुख के अनुभव से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, और वही क्या कहलाता है, सत्य ज्ञान कहलाता है या फिर मोक्ष प्राप्ति। इसी ज्ञान को योग दर्शन ने बताया है मोक्ष प्राप्ति, और मोक्ष प्राप्ति के लिए उसने किस पर बल दिया है, अष्टांग योग मार्ग पर। सो फ्रेंड्स, ये दोनों ही कथन राइट हैं, और जो सेकंड कथन है, रीजनिंग है, वो फर्स्ट को एक्सप्लेन करता है बिल्कुल सही तरीके से। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट। इसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित दर्शन में सृष्टि निर्माण के संबंध में किन विचारों को दिया गया है। पहला ऑप्शन है, यह सृष्टि प्रकृति और पुरुष के द्वारा निर्मित है। यह सृष्टि प्रकृति और पुरुष के योग द्वारा निर्मित है। यह सृष्टि प्रकृति और पुरुष के योग से ईश्वर द्वारा निर्मित है। यह सृष्टि प्रकृति और पुरुष द्वारा ईश्वर के सहयोग से निर्मित है। देखिए, एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हैं, क्योंकि ये एक ही बात को घुमा फिरा करके पूछते हैं और या फिर लैंग्वेज चेंज करके पूछते हैं। यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस हैं वो देखने में ऐसे लगता है कि सेम है, लेकिन इनमें बहुत माइनर डिफरेंस है। वो माइनर सिर्फ हमें देखने में माइनर लग रहा है, लेकिन वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब पहचानिए इनमें से कौन सा होगा। फ्रेंड्स, महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन में बताया है कि जो सृष्टि है वो प्रकृति और पुरुष के योग से किसके द्वारा निर्मित है, ईश्वर के द्वारा निर्मित है। अभी ईश्वर का नाम आया था ना, प्रकृति और पुरुष के बीच में किस तत्व को बताया है, ईश्वर को। तो प्रकृति और पुरुष का योग यानी कि उनका मिलन अपने आप ही नहीं होता है, किसके द्वारा होता है, ईश्वर के द्वारा होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन के अनुसार मूल तत्व है प्रकृति पुरुष, या फिर प्रकृति ईश्वर, या फिर प्रकृति पुरुष आत्मा और ईश्वर, या फिर प्रकृति पुरुष और ईश्वर। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। योग दर्शन के अनुसार मूल तत्व कौन कौन से हैं, प्रकृति पुरुष और ईश्वर। ये तीन मूल तत्व माने हैं, जबकि सांख्य दर्शन ने सिर्फ दो मूल तत्व माने हैं। वो कौन कौन से हैं, प्रकृति और पुरुष। अगर आपने सांख्य दर्शन को पढ़ लिया है तो योग दर्शन पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योग दर्शन सांख्य दर्शन की अपेक्षा क्या है, अधिक सैद्धांतिक है या फिर अधिक व्यवहारिक है, अधिक व्यवहारिक एवं वैज्ञानिक है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आंसर आएगा इसका थर्ड, क्योंकि योग दर्शन जो है वो सांख्य दर्शन में जितने भी सिद्धांत बताए गए हैं, जो भी बातें उसमें कही गई हैं, उनको प्रैक्टिकली हमें प्रूफ करता है और साइंटिफिक तरीके से प्रूफ करता है। उसको कोई व्यक्ति नकार नहीं सकता उन बातों को। ठीक है, जैसे कि प्राणायाम और योग के द्वारा व्यक्ति, ये सारी चीज़ें उसने योग दर्शन ने प्रूफ की हैं। ठीक है, तो सांख्य दर्शन के जितने सिद्धांत हैं उनको व्यवहारिक और वैज्ञानिक ढंग से किसने प्रूफ किया है, योग दर्शन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योग दर्शन में चित्त की संज्ञा सांख्य दर्शन के किन तत्वों को दी गई है, यानी कि चित्त का नाम दिया गया है। सांख्य दर्शन के अंतर्गत किन तत्वों को चित्त का नाम दिया गया है, प्रकृति और पुरुष को, मन और बुद्धि को, अहंकार को, मन बुद्धि और अहंकार को। फ्रेंड्स, योग दर्शन के अंतर्गत सांख्य दर्शन के जो तत्व हैं, मन बुद्धि और अहंकार, इन तीनों तत्वों को योग दर्शन ने किसका नाम दिया है, चित्त का नाम दिया है। एक ही वर्ड इन तीनों के लिए यूज़ किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योग दर्शन के संबंध में उचित कूट का चयन कीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कोड चूज़ करना है कि इन पांचों में से कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो योग दर्शन से रिलेटेड हैं। सबसे पहला यहाँ पर दिया हुआ है व्यास भाष्य। ये योग दर्शन से रिलेटेड है क्योंकि ये योग दर्शन का प्रमुख ग्रंथ है, व्यास भाष्य, जिसकी रचना की थी व्यास मुनि ने। सेकंड इसमें दिया हुआ है अनीश्वरवादी।
अनीश्वरवादी ये गलत है, क्योंकि योग दर्शन ईश्वरवादी है, ईश्वर में विश्वास करता है। ठीक है। और थर्ड है अष्टांग योग मार्ग, ये भी सही है। योग दर्शन अष्टांग योग मार्ग को बताता है मोक्ष प्राप्ति के लिए। फोर्थ है सृष्टि विकास का सिद्धांत। फ्रेंड्स, ये सिद्धांत जो है ये सांख्य दर्शन द्वारा दिया हुआ है, तो ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। सांख्य दर्शन ने दिया था, इसलिए योग दर्शन ने इसे एज इट इज़ अपना लिया है, लेकिन दिया हुआ किसका है, किसने इसका प्रतिपादन किया, किसने इसको समझाया, सांख्य दर्शन ने। और लास्ट है चित्त वृत्तियों का निरोध, ये भी सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड, ए, सी और ई, ये सभी योग दर्शन से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको लिस्ट मैच करनी है, ए लिस्ट को बी के साथ मैचिंग करनी है। इसमें फ्रेंड्स आप लोग आइडियाज़ से भी, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है कि इसका आंसर नहीं पता है, तो अगर इन चारों में से कोई सा भी एक के बारे में आप कंफर्म है कि इसका आंसर यही आना है, तो उसके थ्रू भी आप बाकी के सारे आंसर खोज सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको सांख्य कारिका के बारे में पता है कि ये किसने, इसकी रचना किसने की है। ठीक है, सांख्य कारिका किसने लिखी है, ईश्वर कृष्ण ने लिखी है, आपको ये पता है। अब आप अपने चारों ऑप्शंस में से इन चारों में चेक करिएगा कि थर्ड में फोर्थ कहाँ पर आ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन पहले चेक करते हैं, यहाँ पर थर्ड में थर्ड दिया हुआ है, तो ये तो नहीं हो सकता, रॉन्ग। सेकंड में चेक करते हैं, यहाँ पर थर्ड का दूसरा दिया हुआ है, ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो गया, इसे भी नहीं मान सकते हम। थर्ड ऑप्शन में यहाँ पर भी सेकंड दिया हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। फोर्थ में भी चेक कर लेते हैं, हाँ यहाँ पर दिया हुआ है कि थर्ड में क्या आएगा, फोर्थ आएगा, तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप आइडिया के थ्रू भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, जहाँ पर लगता है कि दो वर्ड्स आपस में थोड़े बहुत मैच हो रहे हैं या उनके मीनिंग मैच हो रहे हैं थोड़े बहुत, तो उस चीज़ को वहाँ पर आप लगा सकते हैं। ये आपके डिपेंड करता है आपके लॉजिक पर। ठीक है, यहाँ पर व्यास भाष्य दिया हुआ है, व्यास भाष्य की रचना किसने की है, व्यास मुनि ने। और योग सूत्र को किसने लिखा है, महर्षि पतंजलि ने। सांख्य कारिका जो कि सांख्य दर्शन का प्रमुख ग्रंथ है, उसको लिखा है ईश्वर कृष्ण ने। और सांख्य सूत्र को दिया है महर्षि कपिल ने। सो यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है फोर्थ। सो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ 10 MCQs कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपने अच्छे मार्क्स गेन किए होंगे इसमें। सो फ्रेंड्स, हमारा जो इससे पहले वाले MCQs थे जीन पियाजे की थ्योरी पर, जो हमने बनाया था, अपना डिस्कशन किया था, उसमें एक क्वेश्चन में टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। बाकी ओवरऑल जो एक्सप्लेनेशन थी वो बिल्कुल ठीक थी, उसमें टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा भी था कि मैम यहाँ पर गलती है, हमने टेलीग्राम पर डिस्कस भी किया था इसके बारे में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इतने ध्यान से, इतने अच्छे से पढ़ते हैं, और ये अच्छी बात है। मिस्टेक्स को पकड़ना एक अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट की निशानी होती है। तो जो बच्चे ध्यान लगाकर नहीं पढ़ रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आपका एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, इसलिए अपने एग्ज़ाम की तैयारी ज़ोरों शोरों से करें और सारी वीडियो को कई बार देखें, जिससे कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएं, आपको एक पैटर्न पता चल जाए क्वेश्चन का कि किस तरीके से एग्ज़ाम में आते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।